दाल भात पसंद लिट्टी चोखा से प्यार तू तक कहे संडे मंडे हम कहीं एतवार। हार ना पसंद जीत भरल हमर खून में, हम खून से बिहारी बहे सांस में बिहार। खून से बिहारी बहे सांस में बिहार। हमको डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग नहीं करना था, इसलिए हम एक अपने ना पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए इसको चूज किए। ये रैप करने में हमको बड़ा मज़ा आता है, लिखने में मज़ा आता है। हम उसमें ना वो चीज़, जैसे कोई इंजीनियर बनता है ना तो उससे वो जी। अपना स्किल शो कर पाता है। तो हम रैप के ज़रिए अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर का प्यार, अपने अंदर का इमोशन सब कुछ जो है ना ज़ाहिर कर पाते हैं लोगों के सामने। हम बिहार का एक छोटा-मोटा कलाकार हैं, छोटा गाँव से हैं, गाँव से ही बड़ा प्यार है। यहाँ रोज़ आके शहर में हम गला फाड़ रहे, लेकिन सुनने को कहाँ कोनो तैयार है। सलाह देता सब साला सब बेकार है, तभी तो हम खुद का ही सलाहकार हैं। कल बहुत बड़ा मसला हो गया, अभी रिसेंट में घर पे थे। अब घर वाले बोल रहे हैं कि लोग पूछता है बेटा क्या कर रहा है? जी। तो तुम एक चीज़ तो कर नहीं रहे हो, जैसे अभी हम बताएँ रैपिंग, डिजिटल मार्केटिंग एटीसी-एटीसी, तो क्या बताएँ? तो हम बोले कुछ भी बताइए। और रहा बात कि हम जो कर रहे हैं हमको पता है, लाइक एक उसको ना स्ट्रक्चर देने में समय लगेगा, क्योंकि अभी शुरुआत किए हैं। हुँ। फिर एक पोर्टल होगा, हर चीज़ होगा, उसके बाद जहाँ मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हमको खुद का भी मार्केटिंग आएगा ही, हमको आता ही है। ठीक है? तो इस हिसाब से अभी हम जवाब नहीं दे पा रहे घर पे। लेकिन सवाल इतना ज़्यादा चुभ रहा है ना। और सोसाइटी से क्या है, सोसाइटी से हमको आज तक फ़र्क ही नहीं पड़ा है। आज 5 साल हो गया रैप करते हुए, 4 साल हो गया। बट हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। वो लोग पूछे ना पूछे क्या मतलब? वो लोग समझ रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन एक नहीं हो जाता है, "ये सब से क्या हो गया? हुँ, ये सब से क्या होगा? तुम खुश हो हुँ, रहे हो हमको देख के, हुँ। करते हुए देख के, तुमको मज़ा आ रहा है, तुम एंटरटेन हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे में ये समझ नहीं है ना कि एंटरटेनमेंट का भी पैसा खर्च करना पड़ता है। लाइक जब मेरा मार्केट डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा मेरा, तो उस समय तुम हमको देखने के, सुनने के लिए ना पैसा खर्चा करोगे। अभी नहीं कर रहे हो तो अभी बस फ्री में मिल जा रहा है ना लोगों को, तो लग रहा है कि है, क्या है? ऐसे लोग वाला। एप्रिशिएट नहीं। खेल के ई शुरुआत भइल, अब जागत जागत रात गइल, जे लिख देनी हम बेहोशी में, ऊ होश में बीट के काट गइल। हिप हॉप के जरिए समझा दी, एक कनपट्टी पर सरिया दी, पीठ पीछे जे करे बुरा ई सीधा मुँह पे ओकरा करिया दी। डांस करने के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप गाने का मतलब, जैसे बहुत सारा भोजपुरी गाना नाचने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब मतलब निकालो ना तो कान से खून निकलने वाला हाल हो जाता है। तो रैपर्स में ना एक गलत चीज़ क्या है ना कि वो बस अपने चीज़ को ना एक जगह पुट किए जा रहे हैं। लाइक मेरे पास अगर यूट्यूब पे किसी सॉन्ग पे व्यूज़ नहीं है ना, तो फेसबुक में लाख क्रॉस है, ठीक है? कहीं इंस्टाग्राम पे क्रॉस है, कहीं न कहीं लोग देख तो रहा है ना। या फिर कोई मीडिया चैनल पे कुछ गया हुआ है, तो उस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे दिया है। तो अपने आप को ना हर जगह प्लेस करना होता है, ये करते ही नहीं है। और मेरा बहुत सारा सॉन्ग वायरल हो गया है, 1-2 नहीं, फ़ॉरबिसगंज पे भी 65-70 के व्यूज़ है, जो कि रैप के लिए बहुत है वो। नमस्कार, आप देख रहे हो द बिहार प्रोजेक्ट, मैं हूँ आपके साथ आयशा सिंह। द बिहार प्रोजेक्ट के इस खास कार्यक्रम द बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुजांत, जो कि एक रैपर है, और हम आज बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में कि भोजपुरी में जो अश्लीलता बढ़ती जा रही है और सवाल पूछने पर कुछ इसका जवाब नहीं आता है, और ऐसे में रैप कितना आगे बढ़ चुका है, बिहार में कैसा काम करे, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सुजांत, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आप इतने अच्छे से बताएँ, उसके लिए और ज़्यादा धन्यवाद। सुजांत, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शक को अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुजांत है और हम रैप करते हैं। हम हर जगह यही बतलाते हैं कि हम रैप करते हैं। एक्चुअली साथ में रैप के साथ-साथ हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। आगे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत एक रैप से हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा हमारे दर्शकों को। हाँ, एक रैप है मेरा कि दाल भात पसंद लिट्टी चोखा से प्यार तू तक कहे संडे मंडे हम कहीं एतवार। हार ना पसंद जीत भरल हमर खून में, हम खून से बिहारी बहे सांस में बिहार। खून से बिहारी बहे सांस में बिहार। खून से बिहारी बहे सांस में बिहार। खून से बिहारी बहे सांस में बिहार, देले गाड़ी हमनी के देम 20 से उतार। सुशांत, आपने रैप को ही क्यों चुना? क्योंकि अभी के दौर में लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, आपने रैप चुना है। अ, अब इसका आंसर हम बस सिंपल ऐसे देंगे कि हमको डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग नहीं करना था, इसलिए हम एक अपने ना पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए इसको चूज किए। कि रैप करने में हमको बड़ा मज़ा आता है, लिखने में मज़ा आता है। हम उसमें ना वो चीज़, जैसे कोई इंजीनियर बनता है ना तो उससे वो जी। अपना स्किल शो कर पाता है। तो हम रैप के ज़रिए अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर का प्यार, अपने अंदर का इमोशन सब कुछ जो है ना ज़ाहिर कर पाते हैं लोगों के सामने। अच्छा, अगर आप रैपर नहीं होते तो क्या होते? रैपर नहीं होते तो हो सकता है कुछ घूम रहे होते, फिर रहे होते। लेकिन हाँ, हमको लगता है ना कि हम 10th क्लास में जैसे पढ़ने में थे ना, जी। उस हिसाब से तो लगता है कि कोई अच्छे जॉब पे होते हैं, कि कुछ कर रहे होते हैं। अभी भी ऐसा है कि हमको बहुत सारा जॉब ऑफ़र है। लाइक हम वो चीज़ नहीं जानते हैं, हमको उस चीज़ का पढ़ाई नहीं किए हैं, फिर भी हम वो कर ले रहे हैं।
मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का हम पढ़ाई नहीं किए हैं बट कर ले रहे हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, हम कभी उसका डिप्लोमा कोर्स ये सब नहीं किए हैं बट हम इतना सीख लिए हैं कि वो उन चीज़ों को हैंडल करना आसान है। तो ये भी हो सकता है कि डिजिटल मार्केटर बन जाएँ या इवेंट मैनेजमेंट करने लग जाएँ, या मन तो है रैपर ही बनने का। रैपर ही बनने का। अच्छा, बिहार में जैसा कि रैपर को लोग जान मतलब रैप क्या होता है बिहार में लोग नहीं जानते हैं। अगर बताया जाता कि रैप कर रहे हैं तो रैप क्या होता है? ऐसे में आपको क्या परेशानी हुई जब फैमिली वाले अब जब अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे रैप करना है? अ, सिर्फ फैमिली के साथ तो कोई परेशानी नहीं आया, ठीक है। दोस्तों के साथ भी कोई परेशानी नहीं आया, वो लोग चिल्ड हैं, सबको अच्छा लग रहा नहीं, है एक कि हम कर सोसाइटी में रहे हैं। होता है ना कि आपसे पूछा जाता है बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? तो बोलेंगे कि रैप करते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसी परेशानी आई? ये बहुत बड़ा मसला हो गया। अभी रिसेंट में घर पे थे, अब घर वाले बोल रहे हैं कि लोग पूछता है बेटा क्या कर रहा है? जी। तो तुम एक चीज़ तो कर नहीं रहे हो, जैसे अभी हम बताएँ रैपिंग, डिजिटल मार्केटिंग एटीसी-एटीसी, तो क्या बताएँ? तो हम बोले कुछ भी बताइए। और रहा बात कि हम जो कर रहे हैं हमको पता है, लाइक एक उसको ना स्ट्रक्चर देने में समय लगेगा क्योंकि अभी शुरुआत किए हैं। हुँ। फिर एक पोर्टल होगा, हर चीज़ होगा, उसके बाद जहाँ मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हमको खुद का भी मार्केटिंग आएगा ही, हमको आता ही है, ठीक है? तो इस हिसाब से अभी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं घर पे। लेकिन सवाल इतना ज़्यादा चुभ रहा है ना, और सोसाइटी से क्या है, सोसाइटी से हमको आज तक फ़र्क ही नहीं पड़ा है। आज 5 साल हो गया रैप करते हुए, 4 साल हो गया, बट हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। वो लोग पूछे ना पूछे क्या मतलब? वो जो कहना है आपके कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हुँ। अच्छा, बिहार में रैप के ऑडियंस कैसे हैं? अ, अभी तो ग्रो कर रहे हैं, लाइक इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लाइन है कि हम बिहार का एक छोटा-मोटा कलाकार हैं, छोटा गाँव से हैं, गाँव से ही बड़ा प्यार है। यहाँ रोज़ आके शहर में हम गला फाड़ रहे, लेकिन सुनने को कहाँ कोनो तैयार है। सलाह देता सब साला सब बेकार है, तभी तो हम खुद का ही सलाहकार हैं। कहीं पढ़े लिखा था बाहर है बिहार में, तुम बाहर हो बिहार के, झक मार रहे। तो अभी मतलब ना ये है कि हम रोज़ यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए स्टेज पे जा रहे हैं, पब्लिकली जा रहे हैं, आर्टिस्ट मीटअप करवा रहे हैं कि लोग समझें। लोग समझ रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन एक नहीं हो जाता है, "ये सब से क्या होगा? हुँ। ये सब से क्या होगा? तुम खुश हो हुँ। रहे हो उनको देख के, हुँ। करते हुए देख के, तुमको मज़ा आ रहा है, तुम एंटरटेन हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे में ये समझ नहीं है ना कि एंटरटेनमेंट का भी पैसा खर्च करना पड़ता है। लाइक जब मेरा मार्केट डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा मेरा, तो उस समय तुम हमको देखने के, सुनने के लिए ना पैसा खर्चा करोगे। अभी नहीं कर रहे हो तो अभी बस फ्री में मिल जा रहा है ना लोगों को, तो लग रहा है कि है, क्या है? ऐसे लोग वाला। एप्रिशिएट नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा सुशांत, अभी तक आपने कितने ऐसे गाने गाए हैं जो बिहार में? बहुत सारा गाना है। एक तो बिहार रैप साइफ़र है, उसमें था कि अ, खेल के ही शुरुआत भइल, अब जागत जागत रात गइल, जे लिख देनी हम बेहोशी में, ऊ होश में बीट के काट गइल। हिप हॉप के ज़रिए समझा दी, एक कनपट्टी पर सरिया दी, पीठ पीछे जे करे बुराई, सीधा मुँह पे ओकरा करिया दी। हम जान गइनी, हम मान गइनी, चल बेटा तोरा पहचान गइनी, हम सीन में आके सीना आपन बन शेर, आगे तोहर तान गइनी, अब साथ पूरा हमर गैंग। एक एक लइका जैकी चैंग, फ्लो करे हार्ट सब थम जाए हार्ट सब, सुने वाला आ सब भोजपुरी स्लैंग। पिछला गाना हमर बूम बूम, जे सुने नाचे लगे एकदम झूम झूम, घूम घूम सर पकड़ के तनी गिर के पड़ के, बुलेट पे चढ़ के होई धूम धूम, कंधा पर गमछा तन जाए छाती। दिन शुरू होला एजा चूम के माटी, हमनी के स्वैग एजा सबसे अलग रखी, कमर में कट्टा हाथ में लाठी। बहुत बढ़िया। अच्छा सुशांत, जो लोग सीखना चाहते हैं रैप, क्योंकि जो अभी काफ़ी ऐसा बढ़ते जा रहा है, जो लोगों को रैप समझ में आ रहा है, वो लोग सीखना चाहते हैं, उनके बच्चे सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे सीख सकते हैं? एक तो सबसे अच्छा ज़रिया है कि आप रैपर्स को सुनिए। जी। ठीक है, रैपर्स को सुनिएगा ना तो आप में खुद ब खुद, जैसे हम लोग गाना कैसे सीखते हैं, हर कोई आज सिंगर है, हुँ। हर कोई कुछ ना कुछ लिखने लग गया है, तो वो पढ़ के, ठीक है, सुन के सीख गया है। हुँ। और दूसरा चीज़ है कि एक हो गया तो आप वो समझ गए कि आपको क्या करना है, लेकिन उसमें अपने आप को अगर रिफ़ाइन करना है, प्योर करना है, तो फिर आपको अपना मैच्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ऑब्ज़र्वेशन, लाइक वो पेपर रखा हुआ है, उस पे 4 सेंटेंस लिखा हुआ है, बट हमको उस 4 सेंटेंस को किस तरह से मर्ज करना है आपस में, जी। ताकि वो सुनने में रिदमिक लगे, अच्छा लगे और एक मतलब निकले। बस रिदमिक और अच्छा लगना इज़ नॉट गुड, उसका मतलब मतलब होना निकले, ठीक चाहिए। है? डांस करने के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप गाने का मतलब, जैसे बहुत सारा भोजपुरी गाना नाचने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब मतलब निकालो ना तो कान से खून निकलने वाला हाल हो जाता है। अच्छा सुशांत, रैप जो सॉन्ग बनाने में कितना खर्च आ जाता है? देखिए, एक सॉन्ग डिपेंड करता है, जैसे 20-25 हज़ार रुपया तो आम बात है। लाइक जी। अभी मेरा रिसेंट 2 सॉन्ग है, फ़ॉरबिसगंज और हनुमान चालीसा, उस पे प्लस 30 गया है। ओके। ठीक है, अब उसको एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते, मतलब 30 प्लस गया है और वो हमारे अपने ही पैसे लगते हैं। स्पॉन्सर्स मिलते हैं? स्पॉन्सर पटना, बिहार में स्पॉन्सर तो इवेंट में नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या हुँ। मिलेंगे? लेकिन अगर कोई बनना चाहें तो इंटरेस्टेड हैं तो आ सकते हैं। अच्छा, आपका सबसे वायरल रैप कौन-सा रहा है अभी तक का?
अभी तक का खून से बिहारी जो हम शुरुआत में सुना है, जी। उसके बाद बिहार रैप साइफ़र 1, बिहार रैप साइफ़र 2, बूम बूम मतलब अगर एक चीज़ जैसे मार्केटिंग का बात कर रहे थे हम, हुँ। तो रैपर्स में ना एक गलत चीज़ क्या है ना कि वो बस अपने चीज़ को ना एक जगह पुट किए जा रहे हैं। जी। लाइक मेरे पास अगर यूट्यूब पे किसी सॉन्ग पे व्यूज़ नहीं है ना, तो फेसबुक में लाख क्रॉस है, ठीक है? कहीं इंस्टाग्राम पे क्रॉस है, कहीं न कहीं लोग देख तो रहा है ना या फिर कोई मीडिया चैनल पे कुछ गया हुआ है, तो उस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे दिया है। तो अपने आप को ना हर जगह प्लेस करना होता है, ये करते ही नहीं है और मेरा बहुत सारा सॉन्ग वायरल हो गया है, 1-2 नहीं, फ़ॉरबिसगंज पे भी 65-70 के व्यूज़ है, जो कि रैप के लिए बहुत है वो। अच्छा, जैसा कि आपको बता दें कि सुजान भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी सारे भाषाओं में रैप करते हैं, लेकिन आप भोजपुरी भाषा में भी रैप करते हैं। तो अगर भोजपुरी भाषा की बात करें तो भोजपुरी में भी इतना ज़्यादा अश्लीलता, ऐसे-ऐसे गाने गाए जाते हैं जिसको सुन के लोग खुद में शर्म करने लगते हैं कि भोजपुरी में ऐसे भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका क्या कहना है भोजपुरी में जो अश्लीलता है बढ़ती जा रही है उस पर क्या कहेंगे? बस बढ़ती जा रही है लेकिन अब लोग मैच्योर होते जा रहे हैं। अब ना समझ रहे हैं लोग कि हाँ, वो अश्लील है और उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए ना अच्छा, उनके बि पास आप दूसरा कह कुछ रहे हैं है कि ही नहीं। विरोध करने के बावजूद भी कहाँ रुक रहा है? लगातार तो ऐसे गाने आ रहे हैं अभी तक। कैसे रुक जाएगा? क्योंकि उनके पास ना एक दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर जैसे हम ही सॉन्ग बना रहे हैं, ठीक हुँ, है? हम मानते हैं कि अभी हम उतना एंटरटेनिंग सॉन्ग नहीं बना रहे हैं ना कि उस इंडस्ट्री से लड़ सकें, हुँ, ठीक है? अगर हम वो बना ले रहे हैं ना तो मेरे पास प्रोडक्शन वैसा नहीं है ना कि उस तक जा सके। अगर प्रोडक्शन भी लेते आते हैं तो मार्केटिंग नहीं है कि लोगों तक पहुँचा सकें। तो ये सारा चीज़ अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री को जाके हम लड़ सकते हैं उससे, कि तुम ये मत करो, ठीक है, ऐसे मत करो। लेकिन हमको भी तो वहीं सर्वाइव करना है ना। जी। फिर पता चला कि वो हमको ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हुँ, हैं। हमको बस ना एक अलग जॉनर क्रिएट करना है, हमको लड़ना नहीं है किसी से कि तुम गलत करो, तुम गलत करो। हम किसी को जाके नहीं बोलेंगे कि तुम गंदा गा रहे हो। हुँ। हम बस ये करेंगे कि हम उसकी जगह अच्छा गाना रख देंगे। अगर लोग समझदार होंगे या लोग बुड़बक हैं तो बुड़बक ही रह जाएँ, हुँ, ठीक है? अगर समझदार होंगे तो हुँ। वो मेरा गाना सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन पहले हमको उन लोगों तक पहुँचाना अच्छा। पड़ेगा। अच्छा, आपने अभी तक कितने सारे रैप सॉन्ग किए हुए हैं भोजपुरी सारे भाषाओं में, तो अभी तक कितने अवार्ड जीत चुके हैं? हम काफ़ी जगह विनर रह चुके हैं। जैसे अगर बिहार का बात करें जी। तो एनआईटी पटना में हम विनर हैं। हुँ, वहाँ पे मिस्टर मलांज का टाइटल हमको मिला हुआ है और ये एम्स पटना उसके विनर हैं। बीआईटी मिश्रा में रैप बैटल हुआ था, उसके उसके भी विनर हैं। और जो बिहार में पहला रैप बैटल हुआ था उसमें हम रनर अप थे, मतलब सेकंड हुए थे। और भी बहुत सारे जो है ना इवेंट्स में हमको सम्मानित किया जा चुका है या फिर काफ़ी सारे जगहों पे फीचर किया जा चुका है। तो अच्छा लगता है ये सब देखने में, सुनने में। घर में तो इतना सारा मोमेंटो रखा हुआ है कि घर वाले परेशान हैं कि इस लकड़ी को जोड़ के क्या टेबल बनाना है। अब घर वाले बोलते होंगे कि अच्छा कर रहे हो रैप में। मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार में हिप हॉप कब ग्रो करेगा? बिहार में हिप हॉप ग्रो करने में अभी हमको लगता है ना कि जैसे खुलेआम बोल सकते हैं जी। कि हम लोग 2-3 जनरेशन पीछे चल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हम लोग उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम अकेले बैठे हुए हैं, हम समझ रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। हम अभी रिसेंट में आर्टिस्ट मीटअप करवाते हैं, उसमें आर्टिस्ट आते हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि उनको शोकेस कैसे करना है अपने आर्ट को। जी। और किसी भी चीज़ का ग्रोथ तब दिखता है ना जब वहाँ के ना उसको करने वाले लोग मैच्योर हों। जैसे आर्टिस्ट आए, उसको परफॉर्म किए। हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं, किसी भी ठेला के सामने गाने लग जाते हैं, कैफ़े के सामने जाके गाने लग जाते हैं, कहीं भी परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब वहाँ देखो ना कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो उससे कुछ लो, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तब मत लो। तो अभी समय लगेगा उसको, 2 साल 3 साल। लेकिन अगर हम ये कहें कि हिप हॉप के ज़रिए हम कब ग्रो करेंगे, तो हमको लगता है कि 3 4 5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस तरह से स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं जी। वो ग्रो कर देंगे। और उसके बाद हम जितना सपोर्ट कर सकें यहाँ के रैपर्स को उतना सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। एक और मेरा आखिरी सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कब कदम रख रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने में अभी समय लगेगा क्योंकि अभी मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और है भी तो हम उस तरह से नहीं जाना चाहते क्योंकि एक हो जाता है ना कि जी। उनके टर्म्स पे जाएंगे ना तो फिर हमको वो करना होगा। और अगर हम अपने टर्म्स का ज़िद्दी लड़का, मतलब एक नहीं होता है कि एक लाइन भी है मेरा कि आई मीन अ फेज ऑफ लाइफ जहाँ सब करूँ नेगलेक्ट में घूमूं बिना सर लाइक अ घोस्ट हु इज नेकलेस ब्रेकलेस आई एम राइडिंग माई साइकिल कज आई डोंट हैव बाइक दैट्स व्हाई आई एम केयरलेस आई डोंट नो व्हाट दे मीन बाय द सीन ब्रो आई जस्ट नो दे डोंट इवन नो द सीन ब्रो ये साले सूत के नाचे जो बजे बीन ब्रो ये कॉलेज में पढ़े मैं उसी कॉलेज का हूँ डीन ब्रो बैठ हमारे साथ आके भोजपुरी सीख ड्रिल करे सब हम उछेद देनी बीट बीट से हसल बीट पर चढ़ल बीट पर कतल करे लई काई ढीठ छीट करे पूरा अपना ही मन के प्यार मांगे दुनिया से लोभ नहीं के धन के हम काम करी जम के हम काम करी ढंग के हम नाम करी इतना कि दुनिया में चमके। अच्छा, एक कम्युनिटी को आप सपोर्ट करते हैं टी फॉर टैलेंट।
क्या है वो? एक्चुअली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरा मैनेजमेंट टीम है। इसके जो फाउंडर हैं जय चौहान, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। स्टार्टिंग से हम लोग बहुत सालों से कनेक्टेड हैं। तो मेरा मतलब समझिए कि हम उनके साथ ही एक तरह से काम कर रहे हैं और अपना इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। उनका बस ये कहना है ना कि सुजान, विजिबिलिटी बना रहना चाहिए। चाहे तुम जो भी करो, ठीक है, रोड पे पत्थर किसी को मार दो, बस तुम्हारा नाम बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कहें कि पत्थर मार दो, मतलब हम एक एग्जांपल दिए, ठीक है। तो वो मतलब मेरा टीम है, एक कंपनी, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। उन्हीं से हम बहुत सारा चीज़ सीखे हैं। ये जो डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, सब हम वहीं से सीखे हैं। आखिरी एक कोई अपना अच्छा सा रैप हमारे दर्शकों को सुनाइए। आखिरी एक रैप हम थोड़ा सा ये इंटरटेनिंग सुनाना चाहेंगे कि एक रैप है। बड़ा मुश्किल चिक्स पे तेरे अटका है मेरा दिल, गोरे गोरे गाल तेरे काला काला तिल, देख के आती जन्नत वाली फिल, तू कुड़ी ये कमाल है, 16 साल है, कैसे मैं बताऊं बेबी कैसी तेरी चाल है, रब ने बनाया तुझे फुर्सत से पर बनाया होगा कैसे, ये भी एक सवाल है, होठ तेरे सॉल्टी निगाहें तेरी कातिल, दे एक मौका तुझे कर लूँ मैं हासिल, अदाएं तेरी हॉट नखड़े से क्यूटी पाई तू, करवाती रोज सड़कों पे हाय हाय, तो फिगर से तू बॉम्ब लक तेरा लीन, मैं भी न जानूं व्हाट डू आई मीन, व्हाट्सएप पे तेरा मेरा मैसेज रखा पेंडिंग पे, छोड़ भी दे नखरे कर लेना सीन। वाओ! काफ़ी अच्छा रैप था। ये रिलीज़ हो चुका है या फिर रिलीज़ होने वाला है? नहीं, प्रोड्यूसर खोज रहे हैं, कोई प्रोड्यूस कर दे तो अच्छा खासा अमाउंट खर्चा करके बढ़िया एकदम प्रोडक्शन के साथ वीडियो लाएंगे इसका। ओके। तो प्रोड्यूसर जो भी आप स्पॉन्सर्स करना चाहते हैं वो आप इन सुजान से बातचीत कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे सुजान जिन्होंने रैप के बारे में बताया और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।